बोले सच्चिदानंद भगवान की, संतीश्वर प्रेम जी महाराज की, माता कृष्णमयी जी की, भगवान भोलानाथ जी महाराज की, सदगुरु महाराज भक्ति प्रिया जी की, हर हर महादेव। ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे नमः शिवाय, ओम गुरु शंकर भगवान की, अम्बेनाथ की, बोल जयकारा शेरा वाली का। श्रद्धे उपस्थित सज्जन, प्रभु चरणों में आए हुए सभी भक्तगण, बड़े ही प्यार के साथ इस सुंदर श्रावण मास में हम सभी लोग शिव कथाओं का अमृत पान कर रहे हैं। शिव कौन है? जो सत्य है। शिव कौन है? जो ईश्वर है। शिव कौन है? जो सुंदर है। सत्य ही शिव है और शिव ही सत्य। वो सत्य सत्ता, वो निर्गुण निर्लेप और अखंड परमात्मा सुंदर भक्तों की परीक्षा लेने के लिए, भक्तों को
अपने दर्शन का लाभ देने के लिए भगवान लीलाओं को, अवतारों को धारण करते। कई अवतार हम लोग सुन चुके हैं। जो इसमें विशेष अवतार भगवान शंकर ने लिए वो हम लोग श्रवण कर चुके हैं। सूची महाराज, शौनक आदि ऋषिश्वरों से कहते हैं भगवान का एक सुंदर, बहुत समय तक जो अवतार उनका शरीर बना रहा वो उनका लीला शरीर है। भगवान शंकर हनुमान बन करके, क्या बन के आए? हनुमान। बोले पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की। शिव ने सुंदर वानर का रूप लिया और वो अनंत सर्वव्यापी भगवान शंकर वानर का रूप धारण करके वो अपने नारायण जो कि राम बन करके आए हैं, आजीवन उनके पीछे पीछे चलते रहे और उनकी सेवा किया और आज तक भी उन्हीं की ही सेवा करते। हर सेवक का एक टाइम पीरियड रहता है। भाई इसने 10 साल सेवा, इसने 15 साल सेवा किया, इसने 17 साल सेवा किया। हर कोई सेवाधारी आएगा और प्रारब्ध उसका पूर्ण होगा, वो अपनी सेवा छोड़ देगा। लेकिन हनुमान एक ऐसे सेवाधारी है जिन्होंने राम के समय में सेवा प्रारंभ किया है, वो आज तक भी सेवाएं कर रहे। क्यों कर रहे? सवाल उठता है जो परमात्मा इस सृष्टि का पालन करता है, इस सृष्टि का हरता है, भरता है, करता है, वो परमात्मा सेवक बना क्यों? श्री सूची महाराज बड़े प्यार के साथ इस लीला अवतार का सुंदर रहस्य उजागर करते हैं। बड़े प्यार के साथ पृथ्वी मंडल पर एक राक्षस ने जन्म लिया, जिस राक्षस का नाम था बृकासुर। उस राक्षस ने हिमगिरी पर्वत पर जाकर के कठिन तप किया, शिव आराधना किया, भगवान शंकर को प्रसन्न किया, क्योंकि राक्षस तप करने में बड़े ही दृढ़ निश्चयी होते। मनुष्य इतनी तपस्या नहीं कर सकता है, देव भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन राक्षस वो दृढ़ निश्चयी होते हैं तप करने। उसने बड़ा कठिन तप किया और भोले बाबा को प्रसन्न किया। भगवान शंकर प्रकट हुए, बोले शंकर भगवान की। बोले ऐसा है, वर मांगो क्या चाहिए, क्योंकि तप का फल वर ही हुआ करता है। जो भी तपस्या करेगा उसके सामने देवी शक्ति उसको एक ही बात कहती है, जो तुम्हारे मन में हो वो वरदान। भगवान शंकर ने कहा हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, जो चाहे मांगो। उस वृकोदर राक्षस ने भगवान शंकर से कहा भगवान ये आपके हाथ में कंगन पड़ा हुआ है। क्या पड़ा है? कंगन पड़ा हुआ। ये कंगन क्या है? भोले बाबा ने कहा ये कालस्त्र है। क्या है? कालस्त्र है, ये काल का अस्त्र है। बोले इससे क्या होता है? हम जिसके सर पर हाथ रखते हैं वो उसी समय भस्म हो जाता है।
भोले बाबा बहुत अच्छा, तो आप मुझे वरदान में ये अपना कंगन कालस्त्र उतार के दो। भोले बाबा तो सीधे साधे वचन दे चुके थे, जो मांगना चाहो मांग लो। अब उन्होंने वो कालस्त्र उतार करके उस राक्षस को, उस राक्षस ने वो कालस्त्र पहन लिया और पहनकर विचार करने लगा, इसका प्रैक्टिकल, इसका असर कितना है। ऐसे तो नहीं है भोले बाबा हमको ऐसे ही मनगढ़ंत कहानियां बता रहे। अगर ये सचमुच का कालस्त्र है तो भोले बाबा हमको क्यों देंगे? जरूर ये नकली कोई कंगन होगा, तो इसकी आजमाइश सबसे पहले भोले बाबा के ऊपर करते। जिसने दिया है भाई आजमाइश उसके ऊपर कर। रसगुल्ले पर अगर शंका हो रही है तो उस मुखिया से कहो पहले रसगुल्ला तुम खाओ फिर हम खाएंगे रसगुल्ला। तो राक्षस की मति उल्टी होती है। उस राक्षस ने विचार किया भोले बाबा पर ही इसकी आजमाइश करते हैं। बोले भोले बाबा अब ये सर, आपके सर के ऊपर में हाथ रख। भगवान शंकर ने कहा ये क्या कर रहा है? मैं तेरा स्वामी हूँ, मैं तेरा भगवान हूँ, तूने मुझे प्रसन्न किया है, ये क्या कर रहा है? बोले नहीं, आजमाइश आपके ऊपर। अब भगवान शंकर भागे और पीछे पीछे राक्षस भागा। ब्रह्म लोक में गए, सूर्य लोक में गए, चंद्र लोक में गए, सब लोकों में गए। इस राक्षस से कोई मेरा पीछा छुड़ाओ, इस राक्षस से मुझे बचाओ, ये राक्षस मेरे ऊपर हाथ रख रहा है। लेकिन सब देवता चुपचाप खड़े हैं, भोले बाबा की रक्षा कौन करे? भोले बाबा अब सबसे आखिरी में आए, क्षीर सागर में भगवान नारायण के पास, और आकर जोर जोर से श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 रक्षा करो मेरी, हे नारायण विपत्ति का मेरा उद्धार करो इस विपत्ति से, मेरे ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति है। नारायण भगवान उठे, क्या हो गया भोले बाबा? बोले ऐसा है भगवान, वृकासुर को वर दिया वरदान, उसने कालस्त्र मांग लिया और वो कालस्त्र मेरे ऊपर ही आजमाना चाहा। तो हम दौड़ रहे हैं, सब जगह गए, अब आपकी शरण में आए हैं, रक्षा करो। शौनकादि ऋषीश्वरों, ये शिव की लीला, शिव सत्य ये नहीं है, ये शिव की लीला है, शिव की एक माया है, शिव का एक सुंदर ये रंगमंच के उनके नाटक है, लीला कर रहे हैं भगवान शंकर। इस विपत्ति से मेरी रक्षा। भगवान नारायण उठे और उठ करके कहा आप यहाँ बैठ जाओ आराम से, लेकिन भोले बाबा राक्षस तो तपस्या करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन उनको सोच समझ के वरदान दिया।
मांग लेते हैं आप उनको दे देते हो, जो कहते हैं दे देते हो, फिर विपत्ति आती है, फिर हम सब देवताओं को दौड़ना पड़ता है। अरे सोच समझ के दिया करो। भोले बाबा की क्या बात है, उनकी तो बदम बदम बम बम लहरी, जटा से गंगा गहरी, बदम बदम बम बदम बदम बम बम लहरी, जटा से गंगा गहरी, रामचंद्र को धनुष मार और कुबेरा पत्थर नंगा, भोले बाबा इतने सक्कड़ है, वो तो अपने उस आनंद के अंदर गंगा जी बहती रहती है। भागीरथ ने उसको भी कहा ये गंगा जी मेरे लिए आप पृथ्वी पर लेकर। रावण को क्या दिया? लंका दिया। वो लंका ईंट पत्थर की नहीं है, कौन सी है? सोने की लंका। माता पार्वती ने कहा भोले बाबा से, भोले बाबा क्या आप ये जिंदर भांग धतूरा ये सब, हम तो आपका ये भांग धतूरा भूत प्रेत आपके साथ हमारी शादी हो गई, पता नहीं कौन सा हमारा ऐसा पाप है। माता पार्वती अपने भाग्य, अरे जा दिन से मैं ब्याह के आई, फूटे कर्म हमारे, जा दिन से मैं ब्याह के आई, अरे जा दिन से मैं ब्याह के आई, फूटे कर्म हमारे, राम करे ऐसा और माता पार्वती हर स्त्री अपने भाग्य को कहती है मेरा कौन सा भाग्य था तेरे साथ शादी करेगी। माता पार्वती भी कहती है क्या हमारा ये भाग्य, अरे राम पति भी लिखा था तो ऐसा पति लिखा था, भूत प्रेत, घर नहीं, घाट नहीं, माता नहीं, कुछ भी नहीं, सारा दिन भांग धतूरा अपना रमाए रहते। भोले बाबा ने कहा देवी पार्वती तुम अपने भाग्य को कितना भी फोड़ो, तुम मुझे कितना भी कहे, तुमको छोड़ दूंगा पर भांग धतूरा नहीं छोड़। पार्वती ने कहा चलो फिर अगर आपकी जिद है तो मेरी भी जिद पूरी कर। बोले क्या जिद पूरी करें? बोले ऐसा है मुझे एक अच्छा सा महल बना दो, क्योंकि आप तो सारा दिन भांग धतूरा रमाए राम 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 राम, और हम घर की नारी अंदर बाहर बोलियां आती है जाती है, हमको दो चार खरी कोटी सुनाती है, क्या तेरा पति है नंग धड़ंग बैठा है पत्थर के पहाड़ पर और तुझ जैसी एक
नारी को अपने साथ बिठा के रखा। कहती नहीं हो क्या तुम अच्छा सा महल बना के दो, तो भोले बाबा चलो आप धतूरा खाते रहो, मुझे एक अच्छा सा महल बना, ताकि ब्रह्माणी, इंद्राणी और लक्ष्मी जी जो सब देवियां मुझे कुछ कुछ कहती रहती है, हम भी उनको जवाब देंगे कि मेरे पति भोले बाबा ने भी अच्छा महल बना दिया। भोले बाबा ने कहा चलो घर की नारी अगर जिद करती है तो उसकी जिद पूरी करनी, लेकिन पार्वती महल बना करके सुख नहीं मिलेगा, सुख तो तुमको मेरे साथ बैठकर राम राम जपने में। बोले हाथ जोड़े आपके राम राम को, आपके धतूरे को, आपके साथ को, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस सोने और हीरे का अच्छा सा महल बना। भगवान शंकर ने कहा चलो ठीक, विश्वकर्मा को बुलाया। बोले जी महाराज, बोले ऐसा है ये विश्वकर्मा, वासुदेव, ग्रह, नक्षत्र सब भोले बाबा के शिष्य हैं। जो हम लोग कहते हैं ना गुरु ग्रह खराब है, शनि खराब है, राहु खराब है, केतु खराब है, काल सर्प योग है, सबका एक ही इलाज है शिव पूजन, शिव अभिषेक, शिव का व्रत। उससे हमारे सारे ग्रह, सारे दोष, काल सर्प, पीड़ा, वास्तु दोष सब हमारा सीधा हो जाए। आए वास्तु देवता भोले बाबा से कहा, भोलेनाथ क्या आज्ञा है, मेरी धर्म पत्नी पार्वती की इच्छा है एक ऐसे महल का निर्माण करो, वैसा महल त्रिलोकी में किसके पास भी नहीं। जो आज्ञा भगवान वास्तु देवता ने बड़े प्यार के साथ महल बनाया। पार्वती माता उस महल को देखने जाती है, क्या तो खूबसूरत है, क्या सुंदर है, कोई दोष नहीं, बड़ा अच्छा। भोले बाबा ने कहा कैसा है, बहुत अच्छा है। भोले बाबा अब धूमधाम के साथ हम इसका मुहूर्त करें। क्या करेंगे? धूमधाम। कुछ चीजें ऐसी होती है, दुकान का मुहूर्त, मकान का मुहूर्त, बच्चे की शादी, जनेऊ संस्कार, बच्चे का जन्म, ये सब धूमधाम के साथ करना। हम लोग क्या सोचते हैं, आराम से फिर देते रहेंगे देते रहेंगे। अभी बच्चे का चलो नामकरण कर दो, चलो केवल किसको बुलाएंगे, बेटी और दामाद और खुद अपना। कुछ चीजें ऐसी है, गृह प्रवेश, दुकान का मुहूर्त, जनेऊ संस्कार, बच्चे का जन्म, विवाह संस्कार, ये सब धूमधाम के साथ। जितना आपको ईश्वर ने दिया है, अगर 100 तो 100 के अंदर, 1000 तो 1000 के अंदर, लाख तो लाख के अंदर, अगर करोड़ तो करोड़, इसको धूमधाम के साथ दिया। माता पार्वती ने कहा भोले बाबा धूमधाम के साथ मुहूर्त करेंगे, सबको निमंत्रण भेजा जाएगा, सब आएंगे और ब्राह्मण को बुलाकर यज्ञ, हवन, गृह प्रवेश, वास्तु पूजा। बोले देवी जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। और बड़े प्यार के साथ देवी पार्वती, ब्राह्मण कौन सा? बोले इस समय का सबसे विद्वान ब्राह्मण है रावण ब्राह्मण। कौन है? रावण ब्राह्मण। रावण ब्राह्मण को न्योता गया। क्या न्योता गया? भाई भोले बाबा के मकान का मुहूर्त है और आपको आकर के यज्ञ और पूजा करवानी। सारे ही देवी देवता बड़े ही प्रसन्न है। चलो शादी के बाद भोले बाबा में कुछ सुधारा तो आया, कुछ तो सुधार आया उनके अंदर, आखिर बड़ा अच्छा। चलो भाई मुहूर्त का दिन आया, सब आते हैं, रावण ब्राह्मण आया, बड़े प्यार के साथ यज्ञ और सुंदर विधि विधान के साथ पूजन मुहूर्त, सब देवी देवता तैयार होकर के आए। विष्णु और माता लक्ष्मी, ब्रह्मा और ब्रह्माणी, इंद्र और इंद्राणी, वरुण और उनकी पत्नी, अग्नि देवता और उनकी पत्नी, सब देवी देवता अपने
सहित आए हैं और सब वहां पर रावण की पूजा को कोई नहीं देख रहा है, सब देख रहे हैं महल कितना अच्छा बना हुआ। क्या बात है भाई, बड़े देर आई दुरुस्त आई। पार्वती का महल सबसे बढ़िया। माता पार्वती भी अपना आंख से इशारा कर करके बड़ा फूल रही है कि मेरे जैसा महल किसने बनाया। और धीरे से लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को धीरे से चिकोटी काटी, धीरे से कहा, देखा इस भोले बाबा? बोले क्या देखे? अरे बोले कहां बैठता है हिमालय पर नंदा, और देखो कितना बड़ा महल इसने खड़ा कर दिया। तुम क्या करते रहते हो? सारा दिन बस योग निद्रा में पड़े रहते हो और हमसे कहते हो हमारे चरण दबाओ, चरण दबाओ। ये देखो भोले बाबा का कितना अच्छा था। भगवान विष्णु ने धीरे से कहा, चुप रहो, बाद में खेल देखना थोड़ा। चलो ठीक है। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी से कहा, सारा दिन मनुष्यों की रचना करो, संसार की रचना करो, मुझसे कभी पूछते हो क्या चाहिए, क्या बनाना है, क्या नया, क्या पुराना? और देखो इस पार्वती को आपके देखते देखते इसने कितना बड़ा महल बना। सब देवियां अपने देवताओं को पकड़ करके चिल्ला रही है, कोई आंख के इशारे से, कोई बड़ी जुबान से, कोई अपना चिकोटी काट करके। सब देवता सन्नाटे में आ गए हैं भाई। देवियां भी चिल्ला रही है और सचमुच भोले बाबा का काम तो बहुत बड़ा। उधर रावण ने यज्ञ किया, सब विधि विधान हुआ, सबने ताली बजाई और ताली बजा करके उनको सुंदर बधाई दिया। भोले शंकर माता पार्वती को बधाई हो, बधाई हो। अरे आपके महल का मुहूर्त तो निर्विघ्नता से हो गया। सब देवी देवता बड़े प्रसन्न हैं। धीरे से भगवान शंकर ने कहा माता पार्वती से, तेरी ब्राह्मण को दक्षिणा देनी पड़े, क्योंकि दक्षिणा के बिना कोई भी दान सफल नहीं हुआ करता। भले आप स्वर्ण दान करो, स्वर्ण के साथ 100 रुपया रखो, भले आटा दान करो, किसी को राशन दान करो, वस्त्र दान करो, लेकिन कोई भी दान दक्षिणा के बिना सफल नहीं। देवी रावण ब्राह्मण ने इतना बड़ा शुभ कार्य करवाया है, इसको दान के साथ साथ दक्षिणा भी देनी पड़ेगी। इसलिए तेरी खुशी का बड़ा ही सुंदर आज इजहार कर रही हो। रावण ब्राह्मण से पूछे कि क्या दक्षिणा देगा? बोले हम नहीं पूछेंगे, आप हमारे स्वामी हो, आप पूछो। चलो रावण ब्राह्मण, दक्षिणा आपने बड़ा अच्छा, दक्षिणा? बोले ऐसा है भोले बाबा, महल आपका बड़ा अच्छा है, इस महल पर मेरी निगाह खराब हो गई है, ये महल हमको दक्षिणा में दे दो। क्या करो? महल ही दक्षिणा में दो। रावण बलवान है, रावण वीर है। जिस रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया अपनी भुजाओं पर, उसके लिए महल कौन बड़ी बात। रावण ने जैसे ही मांगा ये महल हमको दो, स्वर्ण की लंका उन्होंने बाद में नाम रखा, ये सुंदर स्वर्ण महल। सब देवी देवता हंसने लग जाते हैं और माता पार्वती को रोष उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोधित होकर के उन्होंने श्राप दिया, रावण तूने मुझसे ये दक्षिणा मांगी है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, इस स्वर्ण के महल में तू कभी चैन से नहीं रहेगा, तू सुख की नींद नहीं सो सकेगा, तू कभी चैन से नहीं रहेगा, हमेशा बेचैन का बेचैन रहेगा। क्योंकि किसी की खुशी की दी हुई संपत्ति, इसलिए कभी भी कोई आपसे कहे कुछ ले लो, उनसे कभी कुछ भी मत लीजिए। आप अपनी इच्छा से हमको दे दो, आप अपनी इच्छा से दे दो, आप अपनी, हम लोग क्या है, हम तुमसे ये कहेंगे हमको देना, भाई हाँ जरूर देंगे, कभी भी नहीं हो सकता है उसको वो प्रिय चीज हो।
मातेश्वरी को क्रोध आना स्वाभाविक है। रावण, इस लंका, इस सोने के महल में तू कभी चैन के साथ नहीं है। रावण तो बड़ा अहंकारी था, वो तो अपना चला गया। जब देखेंगे चैन और बेचैन, अभी तो ये मिला है स्वर्ण का महल, और उसने उस महल को लिया और जाकर समुद्र के बीचों बीच त्रिकूट पर्वत के वहां उसने उस महल को स्थापित कर दिया, जो वर्तमान में स्वर्ण की लंका, श्रीलंका कहलाई। और माता पार्वती, भोले बाबा ने कहा, देवी चलो हाथ पकड़ करके, अभी कैलाश पर्वत पर जो मजा है वो मजा कहीं पर भी नहीं है। ले आए बड़े आनंद के साथ, दिखाया मन बेचैन है, मन की बेचैनी हटाने का एक ही उपाय है, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय और बड़े प्यार के साथ सुंदर भोले बाबा, बड़े ही सदाशिव आशुतोष औदरदानी हमारे बाबा हैं, जिन्होंने भागीरथ को गंगा दिया और रावण को लंका दे दिया, श्री रामचंद्र जी को धनुष बाण दिया और वृकासुर राक्षस को कालस्त्र उतारे। भगवान नारायण हंसकर के कहते हैं, भोले बाबा जो संकट आपके ऊपर आया है वो मेरा ही संकट है, आप यहाँ आराम से बैठिए और हम बाहर जाकर उस राक्षस को देखते हैं। और भगवान नारायण सुंदर लीलाधारी है, जब वो सुंदर क्षीर समुद्र से विष्णु लोक से बाहर निकले हैं, एक मोहिनी रूप बनाया है, सुंदर स्त्री का रूप, और बड़े प्यार के साथ अपने पैर की पायल और हाथों के कंगन और कमर का कमर पट्टा छन 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 बाहर निकले। वृकासुर ने देखा, गए थे तो भोले बाबा, आए हैं तो एक सुंदर नारी बाहर निकली। वृकासुर ने जब देखा उस सुंदर मोहनी नारी को, बड़े प्यार के साथ भगवान लीलाधारी बाहर निकल करके छनन छन छनन छन छनन छन नाच रहे हैं। कथक नृत्य, भरतनाट्यम, हर तरह की वो नृत्य की सुंदर भंगिमाओं को कर रहे हैं। राक्षस ने देखा और मोहित हो गया, क्या तो रूप भी सुंदर है, इनकी कला भी सुंदर है, इनके गुण भी सुंदर है, छोड़ो भोले बाबा को, इस कालस्त्र को, इससे शादी कर लो। थोड़ी देर के बाद जब मोहिनी का नृत्य समाप्त हुआ तो आए पास में, देवी कौन हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहती हो, क्या करती हो, विवाहित हो कि अविवाहित हो। राक्षस ने एक ही श्वास में 6-7 प्रश्न उससे पूछे। कौन हो तुम, बोले मैं कौन हूँ, मैं सबके मन को मोहित करने वाली मोहिनी, जो मोह उत्पन्न करती है। भगवान की माया क्या है, मोह उत्पन्न करती। मेरा नाम मोहिनी है और विवाह करने की इच्छा तो बहुत है, पर मेरी शर्त है। क्या शर्त है, जो मेरे जैसा सुंदर नाचने में मास्टर रहेगा मैं उसके साथ विवाह, क्योंकि राक्षस राज मुझे नृत्य का बड़ा शौक है, मैं नृत्य में बड़ी ही प्रवीण हूँ, मैं एक अच्छी एक नृत्यांगना हूँ, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी जो मुझसे भी अच्छा नाच करता। राक्षस ने जब देखा बड़े प्यार के साथ मोहित हो चुका है और हाथ जोड़े पैर के पास बैठ गया। देवी नाचना तो नहीं आता है, लेकिन तुम अगर नाचना सिखा देगी और हम सीख जाएंगे तो तुम हमसे शादी कर लेना, कहो मंजूर है। मोहिनी ने कहा मंजूर है, चलो।
और बड़े प्यार के साथ ये शर्त है गई, तुम नाचना सिखाओ, हम नाचेंगे, जब हम नाचने में प्रवीण हो जाए फिर विवाह। बोले ठीक है, चलो मोहिनी सिखाओ हमें नाचना, तुम 2 घंटा 4 घंटा और मुझे बहुत जल्दी नृत्य में मास्टर बना दो, ताकि मेरी बहुत जल्दी शादी तुम्हारे साथ हो। क्योंकि राक्षसों को 2 चीजें प्रिय है, एक धन और स्त्री, धन और स्त्री। और राक्षसों को कुछ नहीं चाहिए, उनको धन बहुत चाहिए और स्त्री चाहिए। इसलिए कलयुग के अंदर ये लक्षण बतलाया गया, कलयुग में मनुष्य के रूप में राक्षस रहेंगे, जिनको इन 2 से ही प्यार रहेगा, एक स्त्री और एक धन के साथ। और मोहिनी उस सुंदर वृकासुर को नृत्य सिखाने लगी। और धीरे 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 जब वृकासुर उसके जांग में फंस गया, कमर पे हाथ रखो, उसने कमर पे हाथ रखा, इसी कमर पे हाथ रखो, कमर पे हाथ रखा, जिसमें कालस्त्र कंगन पड़ा था। धीरे से कहा, अब ये दाया वाला वाला हाथ अपने सर पर रखो, इसको भरतनाट्यम कहते हैं। जैसे ही उसने अपना दाया हाथ सर पर रखा, कालस्त्र पड़ा था और वहीं पर राक्षस जल करके राख की थोड़ी बन गया। उसी को ही भगवान ने मरवा डाला। आया था भोलेनाथ को मारने, भगवान ने लीला करके उसी से ही उसको समाप्त कर डाला और वृकासुर भस्म हो गया। तब से उसका नाम भस्मासुर हो गया। और सभी देवताओं ने नारायण की जय जयकार किया। बोले नारायण भगवान की। भोले शंकर बाहर आए और देखा जय जयकार हो रही है। जब बाहर आए सब देवी देवता भगवान के मोहिनी रूप का सुंदर दर्शन कर रहे हैं। राणे भगवान विष्णु साड़ी पहन करके तो ज्यादा ही अच्छे लग रहे हैं। और भगवान शंकर बाहर आए, मोहिनी रूप को देख करके वे उनसे लिपट जाते हैं। हरि और हर का मिलन होता है। तब से भगवान शंकर का एक नाम पड़ा, हरिहर भगवान की जय। हरि और हर का मिलन हुआ, मोहिनी वेश भगवान का और भगवान शंकर। और बड़े प्यार के साथ भोले बाबा ने कहा, नारायण मेरे लिए आपने साड़ी पहनी है, मेरे लिए आपने नाच नाचा है, मेरे लिए आपने अनेक कष्ट झेले हैं और मुझे कष्ट से मुक्त किया है। ये वचन देता है शिव बाबा भोलेनाथ, जब कभी आप राम बन करके आएंगे मैं आपका ये कर्ज ब्याज सहित अदा करूं। मेरे लिए आप थोड़ी देर नाचे, मैं सारी जिंदगी आपके लिए नाचूं। मेरा कुछ कष्ट आपने दूर किया, मैं सारी जिंदगी आपसे कष्ट समाप्त करूं। और जब नारायण त्रेता युग में राम बन करके आएंगे, तब ये शंकर वानर बन करके आपकी सेवा के अंदर गए। फिर जैसा आप नाच नचाएंगे, ये आपका शिव वैसा वैसा ही नाचेगा। भगवान शंकर ने वचन दिया है, सब देवी देवता अपने अपने स्थानों पर चले आते हैं। और भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बड़े आराम के साथ, वट वृक्ष है बहुत अच्छा, बरगद का वृक्ष भोले बाबा का नियम है। उस वृक्ष के नीचे गौरा देवी के साथ आनंद से कभी जप, कभी तप, कभी कथाएं भगवान शंकर ध्यान लगा करके बैठे। और सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषिश्वरों कपूर के समान शिव का सुंदर गौर वर्ण है, पंचमुखी है और सुंदर सुंदर सुनहली जटाएं उनके शरीर की शोभा को और बढ़ा रही है। चंद्रमा का सुंदर मुकुट है, गंगा जी उनके मस्तक पर है, नीलकंठ है और 3 नेत्र उनके हैं। और बड़े प्यार के साथ सर्प के आभूषण पहने हैं, रुद्राक्ष की सुंदर मालाएं पहने हैं और नंदीश्वर उनके साथ में बैठे हैं और कई गण थोड़ी दूर पर क्रीड़ा कर रहे हैं।
और भोले बाबा अपनी समाधि के अंदर थोड़ी देर के बाद उनकी समाधि टूटी और बड़े प्यार के साथ कहा, देवी पार्वती एक कार्य के लिए मुझे जाना। देवी पार्वती उठकर के खड़ी हो गई, स्वामी ऐसी कौन सी बात हो गई, ध्यानस्थ आप अवस्था में थे और अचानक ध्यान टूटा। बोले ऐसा है देवी, मेरे नारायण त्रेता युग आ चुका है और दशरथ के पुत्र वो राम बन करके आएंगे। समस्त देवी देवता उनकी सेवा के लिए पृथ्वी पर आए हैं और मुझे भी जाना है अपने राम की सेवा से। माता पार्वती विचार कर रही है, अकेले जाएंगे कि अकेले जाएंगे। स्वामी आप मेरे इष्ट हैं, मेरे इष्ट की सेवा में करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। आपको भी अच्छा लगेगा जब आप अपने इष्ट की सेवा में हाजिर होंगे, लेकिन अगर आप चले जाएंगे तो आपका वियोग मेरे लिए कैसा। और फिर राम का अवतार रावण को मारने के लिए हुआ है। रावण ने तो आपसे वरदान लिया है, रावण को तो आपने सुंदर अपराजित होने का वरदान दिया है, फिर आप रावण को किस तरह मारने में राम की सहायता करें। भगवान शंकर ने कहा, देवी तुम चिंता नहीं करो, मैं एक रूप से तुम्हारे सामने भोलेनाथ ही बन के रहूंगा और मेरा एक रूप जाएगा बड़े प्यार के साथ राम की सेवा के लिए। और रावण दूसरा उत्तर, रावण ने अपने 10 सिरों से मेरे 10 रूपों की पूजा किया था, अभी उन्होंने एक रूप की पूजा नहीं की, क्योंकि शिव के 12 सुंदर रुद्र हैं। रावण ने अपने 10 सिर काट करके 10 रुद्रों को मनाया है, एक रुद्र की पूजन नहीं किया। वही रुद्र उनके शत्रुता को कायम रखेगा, वही रुद्र उनके मारने का सहायक तत्व होगा। इसलिए देवी तेरे साथ भी रहेंगे और राम के कार्य के लिए भी। और माता का ये शंका निवारण हो गया और बड़े प्यार के साथ सुंदर अंजनी पर्वत पर सुंदर गौतम की कन्या है, केसरी की सुंदर पत्नी है, अंजनी उनका नाम है और बड़े प्यार के साथ तपस्या कर रही है, शिव आराधना, मुझे शिव के जैसा ही कोई पुत्र चाहिए। और बड़े प्यार के साथ शिव के जैसा पुत्र वो शिव बाबा ही होंगे। और सुंदर तपस्या कर रही हैं और शिव का ध्यान कर रही हैं, उनका नाम जप रही हैं। आप सुन चुके हैं भगवान शंकर का श्रवण, उनकी लीलाओं का कीर्तन और चिंतन, ये तीनों ही मोक्ष के द्वार। इसलिए अंजनी भी शिव नाम को जप रही है। शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम बिना उद्धार नहीं। शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम बिना उद्धार नहीं। शिव नाम जपो, शिव नाम के साथ सुंदर माता अंजनी शिव नाम का जाप कर रही है। शिव के जैसा ही मुझे पुत्र संतान, रघु शिव के अंश केसरी नंदन, पवन सुत बड़े ही पवन के पुत्र और केसरी नंदन प्यार के साथ सुंदर कल हनुमान जी का सुंदर जन्म होगा। चैत्र शुक्ल की सुंदर पंचमी तिथि के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ है, मंगलवार के दिन। मंगल को जन्म में मंगल ही करते मंगलमय भगवान। बोले पवन पुत्र हनुमान जी महाराज बजरंगबली की हर हर महादेव। तो
है। कल हम लोग फिर इस हनुमत अवतार की कथा को आगे की ओर ले चलेंगे। बोलो शंकर भगवान की। आइए बड़े आनंद के साथ भगवान कृष्ण और किशोर और किशोरी और बाल कृष्ण विराजमान है झूले के अंदर। ये झूला आप भक्तों के द्वारा आज का ये झूला सुंदर सुधीर और सुनीता छाबड़िया परिवार की तरफ से, मीना ममता परिवार की तरफ से बड़े प्यार के साथ हम सभी लोग भगवान के चरणों में नाचेंगे, गाएंगे और खुशियां मनाएंगे। तेरा कन्हैया मुझसे प्यार करे,